खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रदेश में निकाय चुनावों का शोर है और सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, लिहाजा दावेदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। कहीं महिलाओं के लिए टिकट की दावेदारी है तो कहीं पत्नियों के लिए टिकट की चाहत, कहीं वादों और दावों की झड़ी है तो कहीं टिकट के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। आज बात इन्हीं खास मुद्दों की करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। ग्वालियर निगम चुनाव में महापौर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की महिला नेताओं ने टिकट के लिए मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में नेता अपने कार्यकर्ताओं की बजाय अपनी श्रीमतियों के लिए जोर लगा रहे हैं। ग्वालियर में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी दलों में गुणा भाग शुरू हो चुका है। 66 वार्ड वाली नगर निगम पर पिछले 45 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है। ग्वालियर नगर निगम का मेयर पद इस बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियां महिला कार्यकर्ताओं को टिकट देंगी, यह कहना मुश्किल लगता है। दोनों ही पार्टियों में मेयर के टिकट के लिए नेता अपनी श्रीमतियों के लिए बिसात बिछाने में जुटे हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सक्रिय महिला नेता और कार्यकर्ताओं ने टिकट को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दावेदार और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुचि गुप्ता के मुताबिक इस बार मेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, लिहाजा सक्रिय महिला कार्यकर्ता या नेता को टिकट मिलना चाहिए। जमे हुए नेताओं की अपनी पत्नियों, बुआओं, बहनों के लिए टिकट नहीं मांगना चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जहां महिला कार्यकर्ता और महिला सीट हुई है तो सर्वप्रथम उसी को टिकट दिया जाएगा, उसी को ही मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर वहां कार्यकर्ता नहीं है या वहां महिला कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है तो फिर सेकेंडरी लीडर्स की वाइफ और बहन बेटियां ये सब आती हैं। और हम लोगों को अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने किया है, कहा है, वो करके वो दिखाते हैं। हाँ, मेरी अगर ओपिनियन आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम महिलाएं, एक महिला 100 पुरुष के बराबर, मैं कहूंगी, एक महिला जब घर से निकलती है तो 100 पुरुष के बराबर होती है। वो अपने घर, गृहस्थी, बच्चे सब कुछ छोड़ के अपना समय राजनीति में देती है। वो रोड पे भी बैठती है, वो पुतले भी जलाती है, लोगों के ताने भी सुनती है, परिवार का भी प्रेशर रहता है, उसके बावजूद जेल भी जाती है, डंडे भी खाती है, हर तरह से राजनीति में वो मेहनत करती है। सिर्फ एक ये उसको उम्मीद होती है कि कभी निगम चुनाव आएगा या ये नगर पालिका या विधानसभा तो हमको एक टिकट मिलेगा और पार्टी हमको सम्मानित करेगी। कांग्रेस की तरह बीजेपी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता और नेता फील्ड में काम करने वाली महिला कार्यकर्ता को ही टिकट देने की वकालत कर रही है। बीजेपी की बड़ी दावेदार और बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के मुताबिक सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, तो इसी वर्ग की महिला कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। सुमन शर्मा के मुताबिक लंबे समय से फील्ड में काम करने वाली कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। देखिए, सामान्य महिला हुआ है तो सामान्य महिला को टिकट देना चाहिए, बाकी जैसा संगठन उचित समझे। और कार्यकर्ता सामान्य वर्ग में काफी है और अच्छा लगेगा अगर पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। बाकी जो संगठन का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय है, ठीक है। सामान्य महिला है, सब मांग करेंगे, सामान्य वर्ग से हर कोई मांग करेगा। सबको लगता है हमारे घर से मेयर होना चाहिए। अब ये सोचने का विषय संगठन का है, सरकार, हमारे नेताओं का है, लीडर्स का है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह बड़े नेता अपना गणित बैठाने में लगे हैं। सबसे पहले सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो यहां बीजेपी में पूर्व मंत्री ध्यानेंद्र सिंह अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री माया सिंह या बहू के लिए टिकट की दावेदारी करवा रहे हैं। उपचुनाव हारे हुए विधायक मुन्ना लाल गोयल अपनी पत्नी के लिए टिकट का अंदरूनी दाव कर रहे हैं।
भाजपा नेता राजू शिवहरे अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगेंगे। सांसद विवेक शेजवलकर अपनी बहू के लिए टिकट का दावा पेश करने की तैयारी में हैं। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस में भी नेता अपनी श्रीमतियों के लिए टिकट का दावा पेश कर रहे हैं। कांग्रेस से जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रीमा शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार अपनी पार्षद पत्नी शोभा सिकरवार के लिए टिकट का अंदरूनी दावा पेश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह अपनी पत्नी राजेश रानी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। पूर्व विधायक बालेंदु शुक्ला भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगने की तैयारी में हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी श्रीमतियों के लिए टिकट के लिए सियासी बिछात बिछा रहे हैं। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं को टिकट कैसे मिलेगा, इस बात पर दोनों पार्टियों के नेता एक सा जवाब दे रहे हैं। इनका कहना है कि सक्रिय महिला कार्यकर्ता को टिकट देने पर फोकस तो रहेगा, लेकिन पार्टी आलाकमान जीतने वाले चेहरे पर ही दांव लगाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ही जो उस परिधि में आते हैं उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। चूंकि महिला सीट है, बिल्कुल निश्चित रूप से महिला मिलेगा। और प्राथमिकता भी इस पर रहेगी कि जो पार्टी के सीधे डायरेक्ट महिला नेत्री हैं उन्हीं को मिलेगा। और बाकी तो शीर्ष नेतृत्व को जो भी पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी निर्णय है वो लेने, लेकिन निश्चित रूप से और हमारी भी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारी महिला नेत्री हैं उनको इस बार अवसर मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पारदर्शिता से संगठनात्मक सर्वेक्षण के आधार पर टिकट वितरण किया जाता है। जो भी नाम आते हैं उसमें से वरिष्ठ नेतृत्व सामूहिक रूप से जिस भी कार्यकर्ता के लिए मोहर लगाता है, पूरा संगठन उसे जिताने में लग जाता है। यही तो वो पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं चलता, अपितु अंतिम और छोटे स्तर का कार्यकर्ता भी शीर्ष स्तर तक पहुंच सकता है। तो जो भी टिकट वितरण होंगे वो सक्रिय कार्यकर्ताओं को होंगे और उचित व्यक्ति को। निकाय चुनाव को लेकर सीट आरक्षित है, लिहाजा बड़ी नेता अपनी पत्नियों के लिए टिकट का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि टिकट पर कब्जा होगा किसका। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। अब ये तो राजनीतिक दलों का इतिहास रहा है कि टिकट चटाई और दरी उठाने वाले कार्यकर्ता के बजाय अपने चहेतों को, या फिर ये कह लीजिए कि नेताओं के परिवार के सदस्यों को हमेशा से मिलता आया है। लेकिन अब ये निकाय चुनाव क्या इस परिपाटी को बदलने वाले हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों किस कार्यकर्ता को अपना टिकट देते हैं। लेकिन इस तरह की चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं कि दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। निकाय चुनाव की घोषणा में महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन खंडवा में राजनीतिक तापमान अभी से ठंडा पड़ा हुआ है। शहर की दो प्रमुख पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पत्नियों को टिकट दिलाने के लिए अंदर खाने में ही शीत युद्ध शुरू कर दिया है। पिछले 25 सालों के अपने स्वर्णिम इतिहास समेटे खंडवा निगम में कांग्रेस ने साल 1995 में पहली बार महापौर बनने का जो स्वाद चखा था उसे दोबारा नसीब नहीं हुआ। महिला महापौर की बात करें तो कांग्रेस की अरिमा उबेजा ने पहली बार परिषद में महापौर बनकर बीजेपी को बैक फुट पर धकेल दिया था। फिर साल 2010 में मंत्री विजय शाह की धर्मपत्नी भावना शाह ने महिला महापौर पद पर शोभा बढ़ाई। वर्तमान में ये सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। दोनों ही पार्टियों में महिला नेताओं की कमी है, लिहाजा टिकट की तलाश में जुटे लोग अपनी अपनी धर्मपत्नियों की अरदास लेकर बड़े नेताओं के दर पर सुबह से पहुंच रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने बात करने और दावे करने की दोनों ही पार्टियों ने रोक लगा रखी है। ऐसे में बड़े नेता एक ही दावे कर रहे हैं कि जिसे पार्टी कहेगी उसे टिकट दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो नगर निगम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। ताल तो मैं ही ठोकता हूँ सबसे ज्यादा। तो अभी एक प्रोसीजर है पार्टी का, पर्यवेक्षक नगर निगमों के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। या मनोहर बैरागी जी और रेखा वर्मा जी पूर्व महापौर, देवास और राम निवास रावत जी,
ये प्रभारी नियुक्त किए गए माननीय कमलनाथ जी द्वारा, जो हर नगर निगम क्षेत्र में जा रहे हैं। फरवरी को खंडवा में भी मीटिंग होगी जिसमें पर्यवेक्षक आएंगे। हम 1 to 1 चाहे पार्षद साथी हों, चाहे मेयर के उम्मीदवार हों, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वो सारा हिसाब किताब भोपाल जाएगा, वहाँ पर एक कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, उसमें अंतिम निर्णय होगा कि कौन पार्षद लड़ेगा, कौन मेयर लड़ेगा। राजनीतिक आकाओं ने भले ही किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया हो, लेकिन अपनी राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए शहर में होने वाले धरना, रैलियों और सभाओं में नेताओं की धर्मपत्नियों ने अपनी राजनीतिक सहभागिता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारा वरिष्ठ, हमारा संगठन जिसे तिलक लगाएगा वो अपने आप में बाहुबली होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सब मिलकर विजयी बनाएंगे। कार्यकर्ता की पत्नी को टिकट मिलेगा या जो कार्यकर्ता महिला का? सभी कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस विषय पर उचित निर्णय लेकर और भारतीय जनता पार्टी की परिषद एक बार पुनः बनेगी। चुनावी दावे और वादे के बीच इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमजोर प्रत्याशी खड़ा कर सस्ते में ये सीट गंवाना नहीं चाहेंगे। खासकर कांग्रेस, जो पिछले 20 सालों से यहां राजनीतिक वनवास भोग रही है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। अब खंडवा में भी दोनों राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपनी अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि राजनीतिक दल तमाम सर्वे के दौरान कहते यही नजर आते हैं कि सर्वे कराकर उस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे जिसकी उम्मीद जीत की ज्यादा होगी। लेकिन अब फिर यह आने वाला वक्त बताएगा कि ये जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट मिलता है या फिर नेताओं की लॉबिंग यहां पर ज्यादा मायने रखती है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। टीकमगढ़ में पार्टी स्तर पर अभी से दोनों ही प्रमुख दलों के कार्यकर्ता अपना अपना बायोडाटा लेकर लॉबिंग में जुटे हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में अभी देरी है, लेकिन नेता बनने की चाहत में टीकमगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से अपने बायोडाटा लेकर बड़े नेताओं के पास पहुंचने लगे हैं। जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, जो नगर पालिका के पर्यवेक्षक भी हैं, वो कई दावेदारों से 1 to 1 चर्चा भी कर चुके हैं। बकौल प्रदेश महामंत्री का कहना है कि अध्यक्ष पद के लिए 16 कार्यकर्ताओं और 27 वार्डों के लिए 32 लोगों ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जमीनी हकीकत भांपने के लिए महेंद्र सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए लगभग 16 लोगों ने दावेदारी की है और 27 वार्ड हैं, जिसमें कुल जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो लगभग 32 हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के साफ निर्देश हैं कि हम नगर निकाय के चुनाव में नौजवानों को, महिलाओं को ज़्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोशिश ये भी है कि विनिंग भी हो। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने इसमें गहन मंथन किया है और उनकी राय ये है कि हम जो सर्वे आएगा और जो जनता जिसको मांग करेगी, हम विनर कैंडिडेट को टिकट देंगे, ना कि किसी नेता की पत्नी को। कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद से कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों से दूर है। लिहाजा पार्टी इस बार चाहती है कि ये 20 सालों का सूखा खत्म हो और जीत के साथ वो अपना पुराना इतिहास बदल दे। इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। वहीं योग्य लोगों की भी तलाश कर रही है जो जीत दिलाने का मादा रखते हों। वहीं बीजेपी का कांग्रेस पर तंज है कि कांग्रेस बिना ड्राइवर वाली बस है, जो कहीं भी जाकर हादसे का शिकार हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 5 वर्ष चुनावी मोड में रहती है। चुनाव के लिए हमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। हमारे आंदोलन जन जन तक जाना, घर घर तक हमारा सीधा संपर्क, बूथ लेवल तक की तैयारी हमारी हमेशा रहती है।
परंतु ऐसी कोई तैयारी की चुनाव आया नहीं है और ये जो कवायद चल रही है इनकी बायोडाटा लेना, रायशुमारी करना, ये बहुत जल्दबाजी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी नगरीय निकाय चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी हुई है। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस दिन से तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। बीजेपी जहां अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस पर यह दबाव होगा कि वो अपना रिकॉर्ड सुधार कर बीजेपी के रिकॉर्ड को तोड़े। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना जरूर है कि दोनों ही दल इस बार मैदान मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टीकमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए राजीव रावत की रिपोर्ट। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भिंड में नगरीय निकायों के चुनाव में मऊ नगर पंचायत सीट महिला आरक्षित होने से सियासी सरगर्मी और तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारी में जुटे हुए हैं। कई उम्मीदवार लाइन में हैं और सभी को टिकट की ख्वाहिश भी है। नगर पंचायत मऊ में कुल 15 वार्ड है, जिसमें हमेशा से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता राजीव कौशिक इस बार के चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार मऊ नगर पंचायत सीट जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर उनका चयन होगा और इस बार कांग्रेस इस नगर पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस की मऊ नगर पंचायत के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। बराबर हमारा संगठन काम कर रहा है और पूरी दम से हम चुनाव लड़ेंगे और मऊ कांग्रेस हमारी नगर पंचायत पे कब्जा करेगी। इस बार हमारा लगातार संगठन बराबर 2-3 महीने से बराबर प्रयासरत है। लगातार मीटिंगों का होना, ऊपर से हमारी लीडर से पूरा ध्यान दे रही है। बराबर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट जो टिकट के दावेदार हैं वो पूरे वार्डों में घर घर जा कर के अपना संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र यादव का कहना है कि नगर पंचायत मऊ में 2015 से जो विकास कार्य हुए हैं उतने अभी तक कभी नहीं हुए। जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई उस समय से विकास कार्य रुके हुए थे। उन्हें आगे चलकर हम करने वाले हैं। मऊ नगर पंचायत में 2015 से जो विकास कार्य किए हैं मऊ में वो अभी तक कभी नहीं हुए। ऐसे रोडें हैं रह गई हैं, जल वर्धन योजना है, अपने शौचालय हैं, नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है, सामुदायिक भवन बने हैं, रैन बसेरा बने हैं। बहुत काम विकास कार्य किया है। जो कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 से, वहाँ से प्रभावित होकर के काम रुके पड़े थे, वो नहीं हो पाए। वो आगे चल के अब अपन करने वाले हैं। विकास की इन बातों पर जनता की अपनी अलग अलग राय है। जहां बीजेपी विकास की गंगा बहाने की बात कर रही है तो जनता उनसे नाखुश है। जनता का कहना है कि क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए। जो पैसा विधानसभा उपचुनाव में आया था वो अब वापस ले लिया है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में गोहा सीट से कांग्रेस के मेवाराम जाटव ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि अब जनता ने उनको सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। जो अध्यक्ष नगर के मतलब बात है भरद्वाज पंडित जी थे, तो उन्होंने विकास करवाया आपके बढ़िया विकास करवाया उन्होंने। क्या क्या विकास, क्या क्या मेन मुद्दे क्या क्या थे यहाँ पर? यही है कहा बस्ती की रोडें हैं, तो ये तरक्की चाहिए। क्या क्या मेन मुद्दे हैं यहाँ के लिए? नहीं, तुमसे बोल रहा हूँ। आपको क्या पता है? अभी रोड की हालत कैसी है? तो बेकार, पूरी खराब है, पूरी बस्ती। अच्छा, पानी की क्या समस्या रही है? पानी की समस्या, लाइट की समस्या, खराब लाइट नहीं आती। मऊ नगर पंचायत विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा है, लेकिन जो वर्तमान में भी परिषद थी उनने थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन आज की स्थिति में मऊ की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग रोड है पूरी बस्ती की खुदी हुई डली हैं। नगर पंचायत में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, बड़ी समस्या है। बहरहाल अपने अपने विकास के दावे करने वाले मऊ नगर पंचायत में जनता किसको अध्यक्ष बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
क्या बीजेपी फिर एक बार इस सीट पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस अपना खाता खोलेगी? भिंड से न्यूज़ 18 के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट।